हाय बच्चों, आज फिर आ गए अपने एक नई क्लास लेके। बीच में थोड़ा गैप हो गया था क्योंकि आपको पता है देवश्री जो अपना चैनल है इसका ऐप भी बन रहा है। तो ये सारे के सारे वीडियो और भी जो आपके नॉलेज के जो मटेरियल है वो सारे के सारे आपको उस ऐप पे मिलेंगे, इसलिए आप उस ऐप को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले स्टोर पर, या ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां जाओगे सीधे वो आपको ऐप पे ले जाएगा गूगल प्ले स्टोर पर। तो आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कैसे यूज होता है इसका, किस प्रकार के इसकी जो पहचान होती है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले हम अपन ने हर टेंस के अंदर ये पहचाना था कि उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो देखो सबसे पहले अपन इसकी क्या लेते हैं, पहचान, और उस पहचान के अंदर अपन लेंगे तो सबसे पहले उसको किस में लेंगे अपन, हिंदी में। और हिंदी में उसको अगर अपन पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे वो देखो। पहले तो इसमें ऐसे कार्य आते हैं जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, जो कार्य हाल ही में पूर्ण हो चुके हैं, ऐसों के लिए आता है। और वैसे अपन इसको हिंदी में इस तरीके से देखते ही हैं, अपन जो पढ़ते आए थे कि चुका, चुकी, चुके है। लेकिन मेरे साथियों ध्यान रखना, मेरा ई लास्ट में या ये भी आपको मिल सकते हैं, कहां पर, वाक्यांत में। कैसे, अभी अपन उदाहरणों से देखेंगे। यहां पर देखते हैं हिंदी में वह कार्य जो भी पूर्ण हो चुका है, यानी वर्तमान में, यानी थोड़ा सा पास्ट में था लेकिन अभी वो कंप्लीट हो गया, अभी अभी वो हाल ही में पूरा हुआ है, वो कंप्लीट यानी कि वो परफेक्ट है। इन इंग्लिश बच्चों यहां पर ज्यादा ध्यान देना है अपन को, वो इसलिए क्योंकि अपने पास हिंदी नहीं आती परीक्षा में। अपन को जो करेक्ट फॉर्म भरवाता है वहां पर ये हिंदी का एक भी वर्ड नहीं आता है, इसलिए मैं आपको यहां ज्यादा जोर दिलवा रहा हूं कि इस वाले पे आप ज्यादा फोकस करें। क्या करना है देखो, सबसे पहले अपन इसमें बात करेंगे एमवी की, और एमवी की बात करेंगे तो एमवी के अंदर मैंने आपको कहा था कि कोई सा भी परफेक्ट आ जाए, मेन वर्ब कोई सी भी आ जाए, क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सा भी परफेक्ट आ जाए, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो, आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। अगर कंटिन्यूअस आ गया तो मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो ये तो अब तीन के अंदर आ गई, फिर भी अपन को नहीं पहचान में आया कि प्रेजेंट परफेक्ट कौन सा है। तो फिर अपन आगे चलेंगे तो इसी में क्या आती है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब, और ये अपने पहचानने में काम में आती है। लेकिन दुख की बात तो ये है कि परीक्षा में तो ये आती नहीं है, ये भी दी हुई होती है तो इसका केवल क्या दिया हुआ होता है, जो मेन है, मेन वर्ब है वो दी होती है, उसका जो क्या जो रूल चलते हैं उसके वो नहीं दिए जाते, यानी कि जो उसके टाइप है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म्स नहीं दी हुई होती, बस उसका जो मेन वर्ब है वो दी होती है, यानी उसका क्या जो मूल रूप है वो दिया हुआ होता है। चलो अपन यहाँ फिर भी देखेंगे क्योंकि मान लो आपको पता भी लग गया इसमें आपको कुछ, जैसे हर टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि इनसे अपन पहचानेंगे, इनसे अपन पहचानेंगे, ऐसे ही इनमें भी अपन कुछ पहचानने के मैं आपको एडवर्ब्स बताऊंगा, तो अपन उनसे पहचान लेंगे तो फिर क्या लगाना है वो, इसलिए अपन को मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब तो ध्यान रखना ही है। इसमें हैज और हैव ये जो आती है, ये आती है सिंगुलर के लिए, ये आती है प्लूरल के लिए। अब कैसे, एडवर्ब, एडवर्ब्स क्या है बच्चों देखो,
एक तो इसके अंदर कोई भी कार्य वो तुरंत हो रहा है, इसका मतलब रिसेंटली। अगर रिसेंटली दिख रहा है इसका मतलब आपका कौन सा है वो प्रेजेंट परफेक्ट। अगर बच्चों लेटली ये दिख रहा है तब भी वो कौन सा है प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको दिख रहा है ऑलरेडी तब भी वो कौन सा है, तब भी वो यही वाला है, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आपको दिख रहा है अप टू नाउ तब भी वो यही वाला है। अगर आपको दिख रहा है अप टू द प्रेजेंट तब भी वो आपका यही है। अगर आपको दिख रहा है एट तब भी यही है। यानी कि आपको रिसेंटली दिख रहा है, आपको लेटली दिख रहा है, आपको ऑलरेडी दिख रहा है, आपको अप टू नाउ दिख रहा है, आपको अप टू द प्रेजेंट दिख रहा है, आपको एट दिख रहा है। ये सारे के सारे किसके एडवर्ब्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। और यहीं पर आपको पता लग जाएगा, ये आपको इनमें से कोई ना कोई आपको उस सेंटेंस के अंदर मिल ही जाएगा। अब मान लो ये मिल भी गए तो अब क्या करेंगे, देखो एक सेंटेंस लिखा हूं मैं यहां पर। जैसे मैंने लिखा राम घर जा चुका है, ये सेंटेंस लिखा मैंने हिंदी में। सबसे पहले मैं इसको बनाऊंगा इंग्लिश में। कैसे बनाऊंगा, फॉर्मूला मैंने आपको पहले वाले वही चलेंगे, चेंज नहीं होंगे। बस आपको एक बार उनको समझना है, उसके बाद में आगे बार बार अपन क्या करते हैं, जब भी टेंस पढ़ते हैं तो 12 के 12 फॉर्मूले तो अलग, फिर उसके बाद में एक एक के 6 अलग। तो ये माइंड में ये हो जाता है, आपको वो नहीं ध्यान रखना। सबसे पहले वही फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ओ शी और ए। ये आपका ये लो फॉर्मूला पूरा। तो बताओ सबसे पहले क्या आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का कैसे पता लगाएंगे, तो मैंने कहा था जा चुका है, भाई कौन जा चुका है राम। तो राम कौन हो गया आपका सब्जेक्ट। तो राम क्या कर रहा है, जा चुका है कहां, घर। तो पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैज एंड हैव। तो बताओ क्या करूं मैं, हैज करूं या हैव करूं, क्योंकि कौन सा है ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, राम अकेला ही है, इसलिए राम हैज। अब कह रहा है फॉर्म कौन सी, थर्ड फॉर्म। तो गो वेंट गॉन, राम हैज गॉन, गॉन टू कहा भाई ऑब्जेक्ट आएगा, गॉन टू होम। ये दूसरा राम घर जा चुका है। अब मैं ये करूं कि ऐसा नहीं है, सेंटेंस तो ये है राम घर नहीं जा चुका है, जिसको अपन ये कह सकते हैं कि राम अभी घर नहीं पहुंचा है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कुछ नहीं कहा था, नेगेटिव आते नोट लगाना है। और नोट कहां लगाना है बच्चों, आपको पता है शायद मैं बता दिया, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये रही यानी कि हैज। तो हैज के साथ क्या लग जाएगा नॉट। तो इसको अगर अपन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट गॉन टू होम। ये लो बताओ कोई दिक्कत आई नहीं। लेकिन ऐसा नहीं आया, ये तो ऐसा पूछ लिया किसी ने कि क्या राम घर जा चुका है।
प्रश्न पूछ लिया। तो इसका तो मैंने और तरीका बस सरल बताया था आपको। क्या करना है, ये था, इसी को ही चाप काट दो, घुमा दो, ऐसे पकड़ो और ऐसे घुमा दो, मतलब आगे क्या आ जाएगा, हैज राम, क्या आगे का ऐसा कैसा ही, गॉन टू होम। बताओ बच्चों कितना इजी है। अपन बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज होते रहते हैं। क्या किया मैंने, इसका फॉर्मूला फॉर्मूला वही है, जब नेगेटिव आ रहा है तो अपन को कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट साथ क्या लगा देनी है, नोट लगा देना है। लेकिन जब ये इंटरोगेटिव बना रहे हैं इसको, तो फिर क्या करना है, तब भी कोई ज्यादा दिक्कत की जरूरत नहीं है। इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो क्रिया को आगे ले आओ, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, और सब्जेक्ट को यानी कि अदला बदली कर दो, हेल्पिंग वर्ब और उसकी। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो कि मेरे को ऐसे काटना है, बस आगे से पकड़ना है, ऐसे काटना है आगे। इसको मैं और बढ़ा देता हूं आगे, चौथे नंबर पर ले लेता हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि राम सॉरी राम कहां जा चुका है, ये है प्रश्न। तो मैंने कहा था कि अगर आपके क्वेश्चन का आंसर यस और नो में आ रहा है, तब तो आपको वो घुमाना ही है मतलब। लेकिन उसका आंसर आपको यस नो में कहाँ, तो आपको जगह बताना पड़ेगी कि कौन सी है। तो बस क्या करना है, घुमाना तो वही है, और किसको हटाना है, क्योंकि पहले तो यहाँ जगह थी घर, लेकिन अब तो वहां है ही नहीं, क्योंकि तो पूछ रहा है उस जगह को, तो वो हट जाएगी। तो देखो क्या करेंगे, राम, तो राम आएगा कि पहले, नहीं, क्योंकि कौन सा है क्वेश्चन, यानी कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में तो सबसे पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन तो प्रश्न भी टेक क्वेश्चन नहीं है, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब वाला नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब से पहले भी डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। और डब्ल्यू एच वर्ड कहाँ कहाँ का, मतलब वेयर, वेयर हैज राम गॉन टू, वेयर हैज राम गॉन टू। अब यहां पर आगे वो नहीं किया अपन ने, टू भी, वेयर हैज राम गॉन, टू को भी चाहे आप हटा सकते हो, जरूर नहीं इस टू को भी अपन लगाएं, यहीं पर भी क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो वेयर हैज राम गॉन, क्या किया, कुछ नहीं, ये ऐसा का ऐसा ही था। देखो इसको देख लो, ये जैसा है वैसा ही ये है, बस आगे क्या लगा दिया, डब्ल्यू एच वर्ड। अब इसी को मैं नेगेटिव बना दूं, तो हेल्पिंग वर्ब मेरे बच्चों ये रही, और नोट कहां लगा दूंगा, इस जगह। अब एक तो मैंने ये बनाया इसका प्रश्न, एक मैं आगे और बनाता हूं, चलो ये बना देता हूं। देखो कुछ सेंटेंस और बनाता हूं, इसका ज्यादा बस इतना ही है कि जो कार्य हो चुका है, जैसे गीता पुस्तक पढ़ चुकी है, तो क्या करोगे, गीता का, गीता हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो क्या आएगी, गीता एक है कि दो, एक, तो हैज पढ़ चुकी है, यानी कि रीड ए बुक, रीड, रेड, रेड। बच्चों इसकी क्या है, जो वो चलती है वर्ब्स की जो फॉर्म चलती है वो रीड, रेड, रेड चलती है, लेकिन अब यहाँ पर इसके जो चेंज नहीं होता, ये लिखी हुई रीड ही मिलेगी आपको, ध्यान रखना है इसको। देखो आगे एक और मैं आपको,
मोहन ने अभी तक गृह कार्य नहीं किया है। देखो यहां पर नहीं किया है, सॉरी यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ये हो गई थी ई है आएगा, अगर है नहीं आया तो वो पास्ट में चला जाएगा, इसलिए ई है या है। जैसे यहां पर है किया है, तो क्या हुआ, देखो इसका क्या बनाएंगे अपन, देखो देखिए आप, सबसे पहले मोहन, तो अब है तो इसी का ही ना, क्योंकि देखो कह रहा है नहीं किया है, मतलब अभी तक उसने वो काम किया है, वो कर लिया है या नहीं किया है, मतलब उस समय की वो सिचुएशन बता रहा है एट प्रेजेंट की। तो मोहन अकेला है तो हैज, अब नॉट है ना, नहीं किया है मतलब हैज नॉट डन योर होमवर्क अप टू नाउ। अप टू नाउ यानी अभी तक, या एट भी लगा सकते हैं अपन, अप टू नाउ ना लगा के, क्योंकि इसका अर्थ भी वही है, देखो इस एट का अर्थ भी यानी अभी तक होता है, इस अप टू प्रेजेंट का मतलब भी वर्तमान तक होता है, इस अप टू नाउ का मतलब भी अब तक होता है। तो ये कह रहा है कि मोहन हैज नॉट डन योर होमवर्क अप टू नाउ, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है। तो नहीं किया मतलब ये कौन सी स्थिति को बता रहा है, कौन सी समय को बता रहा है, अभी अभी तक की को बता रहा है, अभी तक उसने नहीं किया है। चलो एक दो सेंटेंस और अपन देख लेते हैं इसको, चलो ये लिख देता हूं, इसी में लिख देता हूं। जैसे अभी तक सुरेश विद्यालय नहीं आया है। देखो अभी तक, अभी या अभी तक, अभी सुरेश स्कूल नहीं आया है मतलब अभी एट, तो सुरेश हैज नॉट, अब आया मतलब कम, कम केम कम, तो कम टू स्कूल। अब आप यहां पर एट लिख सकते हो, आप यहां पर अप टू नाउ लिख सकते हो, जो आपको, लेकिन ऐसा हो, चलो अब इस सेंटेंस यही है, आपको इसमें जो ध्यान रखनी है मेरे बच्चों, वो इस पर फोकस करना है, क्योंकि अपने परीक्षा में प्रश्न आएगा। हाँ अब एक थोड़ा सा आपको परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से आएगा, उसको कैसे बनना है वो बता देता हूँ। यहाँ देखो आप एक बार, जैसे मैंने एक वाक्य बनाया, वहां पर आया पहला, वैसे मैं आपको इसके बाद में आपको क्या नाम है जो वो दूंगा एक्सरसाइज, उसको आप करोगे। जैसे ये आ गया, देवेंद्र टू मार्केट रिसेंटली। अब यहां पर आया है गो, क्या बोलोगे बच्चों, तो आपने इस रिसेंटली को देखा, देखते आपके मन में आ गया कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट का है, और प्रेजेंट परफेक्ट का है मतलब वहां या तो हैज और हैव आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया कि देवेंद्र हैज गॉन टू मार्केट रिसेंटली, ये लो।
कर दिया ना। किससे बचाना मेरे बच्चों, इससे बचाना। तो इस तरीके से आपके परीक्षा में आता है, खाली स्थान यहाँ दिया हुआ है, एक वर्ग दे दी और फिर अब भरो इसको। तो वो मेरे बच्चों अब अपन अगली क्लास में इसके एक्सरसाइज करेंगे और आपको एक्सरसाइज दूंगा उसको आप करोगे। जय हिंद जय भारत।